जल्दी से आओ कुर्सी फटाफट। ये जो गिदड़वा आर्य समाज है उसके श्रीमान मदन जी आचार्य जी अभी जो अगले 3 दिन तक लगातार आपको भजनों के माध्यम से कर्णप्रिय भजन धर्म और आध्यात्म से जोड़ने वाले श्रीमान अरुण जी, और अरुण जी तो उस पावन धरा के हैं जहाँ पर ऋषि स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वयं जन्म लिया था। एक तलवंडी से आए हैं। तो जिन स्वामी श्रद्धानंद के बारे में आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिनकी 99वीं बलिदान दिवस हम जो मना रहे हैं आज, उसके संदर्भ में हमने पहले तो यज्ञ किया। यज्ञ के माध्यम से प्रभु से आराधना करी, उनका गुणगान किया। पवित्र वेद मंत्रों के माध्यम से हमने प्रभु का ध्यान करके और ये प्रार्थना करी कि हे प्रभु, जिस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद ने अपना संपूर्ण जीवन इस मानवता की रक्षा के लिए, इस भारत की धर्म संस्कृति और राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए समर्पित कर दिया, हे दीनबंधु दीननाथ, हम सबको शक्ति, बुद्धि, बल और ऊर्जा देना, जिससे कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर सतत रूप से चल सकें। हमारे बीच में दिल्ली से पधारी दर्शन शास्त्रों में आचार्य श्रीमती विमलेश आर्या जी भी हैं सामने। उनका कथा प्रवचन आपको पूरे 3 दिन तक मिलने वाला है। मैं भी आपके सामने जो खड़ा हूं, वैसे तो मुझे आप लोगों ने, अधिकांश लोगों ने टीवी चैनल पे देखा होगा, कभी टीवी डिबेट कर लड़ते झगड़ते हुए, हिंदू धर्म संस्कृति की बात करते हुए प्रतिदिन आपको किसी न किसी चैनल पर मैं मिल ही जाता हूँ। लेकिन आज मैं अपनों से बात करने के लिए आया हूँ। और बात क्या? बात सिर्फ एक, स्वामी श्रद्धानंद जी। हमने पिछले 2 घंटे से लगातार स्वामी श्रद्धानंद की बात सुनी। इन छोटे छोटे बच्चों ने अपने अपने भजनों के माध्यम से 2 भजन ऐसे थे जो कि हमें आत्मा, परमात्मा और ज्ञान का बोध करा रहे थे। लेकिन उससे पहले 3 भजन ऐसे थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्वामी श्रद्धानंद का जीवन दर्शन था। और मैंने भजन के बाद में आप सबसे निवेदन किया था कि ये बच्चों ने जो हमें बताया, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपने कोकिल कंठा स्वर से हमें अभिभूत किया। मुझे नहीं पता कि ये जूरी जो है क्या डिसीजन देगी, कौन विद्यालय फर्स्ट बना, कौन सेकंड बना, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कठिन कार्य था। जिन बच्चों की प्रस्तुति है, मेरे जैसा अगर कोई जूरिस्ट होता तो शायद किसी को डिसीजन नहीं ले पाता कि किस बच्चे ने अच्छा किया, किसने कम किया, क्योंकि सारे बच्चे अद्भुत थे। सारे बच्चों की कला, उनका भाव और समर्पण वाकई अद्वितीय था। मैं साधुवाद देता हूं और नमन करता हूं ऐसे बच्चों को, अभिभावकों को और टीचर्स को जिन्होंने इनको तैयार किया। अब आते हैं स्वामी श्रद्धानंद के ऊपर, जिन्होंने गाया और जिन्होंने सुना। अब थोड़ा संवाद करते हैं कि आखिरकार स्वामी श्रद्धानंद का जीवन कैसा था। हम में से प्रत्येक व्यक्ति हाथ खड़ा करके उनके बारे में कोई बात को ध्यान मानते हुए बताएंगे। शुरू करते हैं, बोलिए। जो गाया उसी में से सुना दो। इसमें बड़े भी पार्टिसिपेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आचार्य आप बताएं। दृढ़ निश्चयी थे वो, जो ठान लेते थे
थे। देखिए एक घटना छोटी सी बताता हूं मैं। एक दिन वो अपने घर में शाम की टाइम थी, अपने किसी काम से वापस लौटे, वकील थे, वकालत करते थे। और जब लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरी बेटी जो है ना चंद्रकला छोटी बच्ची का नाम था, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ती थी। वहां दो ही तरह के विद्यालय थे, या तो उर्दू के मदरसे थे और उस समय या बच्चों को अंग्रेजों का काल आ गया था, तो फिर क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल थे। हमारे को गुरुकुल पाठशाला या सरकारी विद्यालय उस समय नहीं थे। तो बच्ची जब आती है चंद्रकला, हंसते हुए नाचते हुए गाती आती है। क्या गा रही थी, किसी को ध्यान है? वो बच्ची क्या गा रही थी? क्या था सर जी? हाँ, वो बोल रही थी ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। जरा ध्यान देना इन शब्दों पर। वो छोटी सी बच्ची जो एक हिंदू घर में जन्मी, भारत की संस्कृति में पली बड़ी, क्रिश्चियन मिशनरी में जाकर के, स्कूल में जाकर के उसको ईसा का पाठ पढ़ा रहे थे। राम रमैया सब कुछ ईसा हो गया। विद्यालय के जो संस्कार हैं, आप देखिए कुछ बालिका के ऊपर कितने जबरदस्त प्रभावी हो रहे थे। ये स्वयं स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी आंखों से जब सुना ना, तो उनके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। बोले मेरे भारत का क्या होगा जब ये छोटे छोटे बच्चे जो है राम और कृष्ण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र को तो छोड़िए, छोटी छोटी बातों में इतने उलझ जाएंगे, यानी कि सब कुछ ईसा को समर्पित कर देंगे, तो इस तरह का क्या होगा? उन्होंने संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प लिया कि मैं भारत के अंदर गुरुकुल शिक्षा को वापस लाऊंगा। और देखिए उन्होंने उस समय का पहला गुरुकुल खोला। अब किसी को ध्यान हो गुरुकुल का नाम, जो आज की डेट में बड़ा बड़ा गुरुकुल है, वो तो जरा हाथ खड़ा करो। ना ना ना, सबने बोलना नहीं जी, यही तो बात है। ये भी प्रतियोगिता चल रही है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनना है, उनके शब्दों पर भी गौर करना है। देखिए आज का ये कार्यक्रम सिर्फ प्रतियोगिता नहीं थी कि हमने गीत गा लिया, पुरस्कार ले लिया, चल दिए। पुरस्कार के अंदर अब समय जिन्होंने गीत तैयार कराया, जिन्होंने गाया, जिन्होंने याद किया, लेकिन सच्चा अधिकार वो है जो उस गीत का रसास्वादन करके अपने जीवन में उतार पाए। तो मैं क्या कह रहा था, क्या पूछा था मैंने ये आपको? गुरुकुल का नाम क्या था बताइए? स्वामी श्रद्धानंद ने कौन से गुरुकुल की स्थापना की थी? चलो मैं बता, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो आज की डेट में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। और उस छोटे से गुरुकुल को जंगल में उन्होंने बनाया, लेकिन जब बना रहे थे तो देखो कितना बड़ा चैलेंज था उस समय। किसी ने बताया कि गुरुकुल के लिए 30,000 रुपए की आवश्यकता है, भवन बनाना पड़ेगा, सारी बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी, जगह खरीदनी पड़ेगी, आचार्य रखने पड़ेंगे। उनके पास पैसे नहीं थे। और आप देखिए वैसे वो बड़े संपन्न परिवार से थे और बड़े एडवोकेट थे। जीवन में जितना व्यसन हो सकता था वो सारे व्यसन से ग्रसित थे वो, जब तक ऋषि दयानंद के संसर्ग में नहीं आए। बरेली में उनका एक प्रवचन हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के वो प्रवचन को सुनकर के वो नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन गया। जगह महापुरुषों का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ी होगी, लेकिन ये अपने
अपने आप में एकमात्र ऐसे महापुरुष थे मुझे जो ध्यान में आता है भारत के इतिहास में, जिनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही निकृष्ट था। जिसे कह सकते हैं जितने व्यवचार हो सकते थे उतने व्यवचार इनके अंदर थे। नास्तिक भी थे, भगवान में आस्था भी थी, लेकिन इसी दयानंद के एक प्रवचन ने उनको आस्तिक भी बना दिया, धर्मपरायण भी बना दिया और सदाचारी बना दिया। अब जब गुरुकुल की स्थापना के लिए 30,000 रुपए की आवश्यकता थी तो उन्होंने देखा भी समय लगेगा, उन्होंने झोला डाला कांध में और चल दिए और घर वालों को कह दिया जब तक 30,000 रुपए इकट्ठे नहीं हो जाते मैं घर में नहीं आऊंगा। जो उन्होंने कहा ना कि दृढ़ संकल्प के धनी थे, तो ये संकल्प लेके वो निकले और कुछ साल लगे थे मुझे लग रहा है, लेकिन 40,000 रुपए इकट्ठे करके उन्होंने गुरुकुल की स्थापना कर। अब दूसरा प्रश्न आया कि गुरुकुल में पढ़ेगा कौन? बड़ा विचित्र संकट था। गुरुकुल तो आपने खोल दिया, उस समय तो उर्दू का जमाना था, उस समय तो या तो जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हैं उन्हीं को स्कूल समझते थे, गुरुकुल को तो विद्यालय मानते थे लोग। तो उन्होंने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। जैसे मैंने स्वयं झोला लेकर के गुरुकुल की स्थापना के लिए पैसे इकट्ठे किए लोगों से, वैसे ही मैं ही अपने बच्चों को सबसे पहले गुरुकुल में दाखिल करूंगा। उनके 3 बच्चे थे, तीनों को मैं गुरुकुल में दाखिल किया, 4 बच्चे थे। तो साथ साथ उनको एक समान शिक्षा का उन्होंने एक नारा दिया कि प्रत्येक बच्चे को एक समान शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें हमारे धर्म ग्रंथों की भी शिक्षा हो, जीवन के आचार विचार व्यवहार और विज्ञान और गणित की भी शिक्षा हो। यानी शिक्षा का सर्वांगीण विकास बच्चे का हो, ऐसी शिक्षा हमें चाहिए। उसका उन्होंने विकास किया। और क्या किया जी? दृढ़ निश्चयी थे, शिक्षा के विस्तार में वो लगे। और जी बताएं। वो एक बहुत बड़ा भूभाग जाना था या फिर भारत के ऊपर ही पाकिस्तान से जाना था, लेकिन उन्हें शुद्धिकरण आंदोलन में बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। सच्चे सत्य के रास्ते पर चलने वाला है। बहुत बढ़िया। एक माइक और कर दो जरा, किसी को जरूरत पड़े तो पकड़ो जरा, हाथ खड़े करेगा उसको माइक दे देना, ठीक है। चलिए, सत्य के रास्ते पर थे। इन्होंने जो बताई देश के विभाजन के लिए, देश के विभाजन को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? किसी को ध्यान है क्या? क्या क्या काम किए स्वामी संतानंद ने, जिससे अंग्रेज भारत छोड़ जाए, भारत का बंटवारा रुक जाए? 2 बड़े काम थे उस समय। कैसे किए? शुद्धि आंदोलन चलाया, और इसके अलावा कुछ कर दिया? वही देखिए, शुद्धि आंदोलन दरबार थे की बात है। अब क्या था शुद्धि आंदोलन, तो बताइए क्या ये शुद्धि आंदोलन था? क्या मैं पीछे से जो आवाज आनी चाहिए, क्या था ये शुद्धि आंदोलन? देखिए, ऐसा था बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था। मुगल काल के दौरान हमारे बहुत सारे हजारों मंदिर तोड़े गए, ब्राह्मणों की शिखा काट दी गई, ये जो वेद उपनिषद और दर्शन शास्त्रों को हमसे छीन लिया गया, हवन करना हमारा बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में दबावपूर्वक हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। और रही सही कसर, जब अंग्रेज आ गए तो वहां से क्रिश्चियन मिशनरीज का पापाचार शुरू हुआ और हिंदुओं का बड़े पैमाने पर ईसाईकरण भी प्रारंभ हो गया। इसके कारण क्या हुआ? धीरे धीरे करके जब व्यक्ति अपने धर्म से, संस्कृति से, स्वाभिमान से हटक
अलग हट जाता है तो श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं धर्मांतरण यानी राष्ट्रांतरण। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म से निकल जाता है, जिस स्वधर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपनी 4 पीढ़ियों का बलिदान किया, दुनिया के इतिहास में कोई दूसरा सानी नहीं है, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता उनका। उनके जीवन की वो घटना ध्यान में है क्या, जब कश्मीर से पंडित उनके घर पर आए थे और एक फरियाद लेके आए थे, गुरु तेग बहादुर जी के पास में किसी को ध्यान है क्या? गुरु तेग बहादुर जी के घर पर कश्मीर से कुछ पंडित लोग, कुछ लोग हिंदू लोग आए थे अपनी फरियाद लेकर। क्या थे वो, क्या कह रहे थे बताइए। हेलो, कश्मीरी पंडितों ने कहा था कि औरंगजेब जो है वो उनको जबरदस्ती मुसलमान बना रहा है, तो गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनाते हैं, तो सारे कश्मीरी पंडित मुसलमान अपने आप बन जाएंगे। हाँ ध्यान है, अब बताइए जल्दी से। ऐसे बोलो, जोर से बोलो। सर वो कश्मीरी पंडित जब आए थे तो उनको बोला था कि भाई कोई महान महापुरुष की बलि दी जाएगी। तो गुरु गोविंद सिंह जी 7 साल के थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी बैठे थे, तो उसने पूछा पिताजी से, तो उनके पिताजी बोले कि भाई इनको मुसलमान बनाया जाए जबरदस्ती। तो उन्होंने बोला कि भाई कोई महान पुरुष की बलि दी जाएगी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला अपने पिता से कि भाई आपसे बड़ा महापुरुष कौन है, वो आप जाके बलि दे के आओ। तो फिर गुरु तेग बहादुर जी ने बोला कि भाई आप जाके बोलो कि भाई अगर जो हमारे गुरु शीश देने के लिए तैयार है तो सभी शीश देने के लिए तैयार है। देखिए, इस देश के धर्म की रक्षा के लिए, इस देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए यूं तो अनेक महापुरुष हुए हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिसकी पुण्य धरा पर हम यहाँ बैठे हैं पंजाब में, ये पंजाब वो धरा है जो गुरुओं की पावन धरा है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं होते तो हम यहाँ पर किसी मंदिर में नहीं, किसी मदरसे में या मस्जिद में बैठे होते, ना हमें कोई यज्ञ करने के अधिकार होता, ना हमें कथा प्रवचन का अधिकार होता, ना भारत माता की जय बोल पाते, ना वंदे मातरम कह पाते। आज भी देखिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश के लोग और अपने मजहब का सहारा लेकर के बार बार कहते हैं कि हम तो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। सुनते होगे ना, आपने सुना होगा टीवी चैनल पे बहुत बार बोलते हैं, कई मुसलमान नहीं बोलते, बोले वंदे मातरम जबरदस्ती लोग हो क्या। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जिस देश में रहते हैं उस भारत माता की वंदना में क्या दिक्कत, जयकारा क्यों नहीं बोल सकते। तो जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के घर पर पहुंचे और उस समय उन्होंने कहा कि औरंगजेब के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं निरंतर, और उसने कहा कि भी हमें बचाइए, वो बालक गोविंद जो है बाहर घूमने गया हुआ, वो जब अंदर घुसे, छोटी सी आयु थी, मुझे लगता है इस बच्ची से भी छोटा होगा, 7 वर्ष की आयु थी मात्र। और जब उन्होंने देखा कि जब ड्राइंग रूम में बैठे हुए कई लोग बड़े सीरियस मोड में हैं, तो उनको लगा कुछ गड़बड़ है। तो पूछा क्या हुआ पिताजी? उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं, अब लगता है कि औरंगजेब के अत्याचारों के कारण ना किसी को बलिदान देना पड़ेगा। उस वीर बालक कहो या भोला बालक कहो या युग दृष्टा को, मैं तीनों बात कहूंगा। उन्होंने कहा कभी जब बलिदान देना है तो आपसे बढ़िया बलिदान और कौन दे सकता है? आप सोचिए, अपने किताबों से बड़ा बलिदान कीजिए, और वो बात गुरु तेग बहादुर जी को चुभ गई। आप सोचिए, न तो कोई बेटा अपने बाप के बारे में बोल सकता है ऐसा,
और न कोई बाप आज के जमाने में अपने बच्चे के बात को इतना सीरियसली ले पाता। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस धरा की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए बलिदान की आवश्यकता पड़ी तो दूंगा। और मदन लाल जी ने जो बात कही थी, दिल्ली के चांदनी चौक में एक गुरुद्वारा बना हुआ है, दिल्ली के चांदनी चौक में एक बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है। क्या नाम है जी गुरुद्वारे का? गुरुद्वारा शीशगंज। मैं जब भी उस गुरुद्वारे के सामने से निकलता हूं ना, मन में आंखों में आंसू आ जाते हैं, सिर शर्म से झुक जाता है कि आज ये गुरुद्वारा जहां गुरु तेग बहादुर जी के स्मृति स्थल है, लेकिन हमारे लिए कलंक की बात है कि इतने बड़े व्यापक हिंदू समाज के अंदर कोई एक ऐसा वीर तैयार नहीं हुआ जो गुरु तेग बहादुर के कटते हुए शीश को रोक सके। वो वीरता कहां गई हमारी? और गुरु तेग बहादुर जी अकेले नहीं थे, उससे पहले 3 को बलिदान और देना पड़ा। एक तो जिंदा आरे से छील दिया गया, एक को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। सोचिए, ऐसी विभत्स घटनाएं हुई हमारे साथ। क्यों? क्योंकि धर्म प्रबल था। वो सब लोग धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित थे। आपको पता है स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान कैसे हुआ? कोई बताइए जरा फोटो में से। अभी हमने सुना ना, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान कैसे हुआ, कैसे मारा उनको? किसी ने मारा था ना? इधर है जी। हाँ बोलिए। उनकी इस्लाम ना कबूल करने पर क्या? उनकी इस्लाम ना कबूल करने पर। इस्लाम ना कबूल। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा किसने मारा था ये? उस हत्यारे का नाम पता है क्या आपको? पता? हाँ बोलो, इनको तो माइक दो। सर उन्हें गोली मार दी थी। किसने? अंग्रेजों ने। नहीं, अब्दुल रशीद ने। हैं? अब्दुल रशीद ने। अभी उन्होंने ही बोला था, मदन जी ने भी बोला था। अब्दुल रशीद नामक एक नवयुवक था, मुसलमान, धर्मांध मुसलमान जिसे कहते हैं। उस धर्मांध मुसलमान ने धोखे से घुस करके उसी चांदनी चौक में जहां पर के स्वामी श्रद्धानंद रुग्णावस्था में थे, रोगी थे और इलाज ले रहे थे, धोखे से घुसा। वहां पर जो बाहर जो साथी था उनका, उन्होंने रोका उसको। उसने कहा नहीं, मेरे को जरा स्वामी जी से कुछ बात करनी है, कुछ जरूरी बात करनी है। स्वामी जी ने फिर सोचा यार कि कुछ बातें बाहर हो रही हैं, किसी को रोका जा रहा है, तो उन्होंने स्वयं कहा आने दो भैया मुझे। और वो जो अंदर घुस गया, उसने क्या बहाना बनाया? इन जिहादियों के नाटक समझिए, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने कहा मुझे पानी की प्यास लग रही है। उनके स्वामी जी की सेवा में एक सेवक था, उसको कहा कि तुम जरा पानी लेके आओगे। उसको पानी लेने भेज दिया। इतने में तुरंत अपनी बंदूक निकाली, पिस्तौल निकाली और दाग दी। वही लहूलुहान हो गया। धोखे से मारा। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा उसने इसलिए मारा क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जो है धर्मांतरण के खिलाफ थे। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जो मुसलमान बन गए थे, हिंदू, उनको वापस घर में लाने के लिए, उनको शुद्ध करके हिंदू बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ा अभियान शुरू किया था। उस अभियान का नाम क्या था जी? जो अभियान स्वामी श्रद्धानंद ने भटके हुए हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुरू किया था, उस अभियान का नाम क्या था? मैं थोड़ा क्लू देता हूं। भारतीय, किसी को ध्यान है? चलो, भारतीय शुद्धि सभा, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा। तो हिंदू शुद्धि सभा जो है ना, उसके माध्यम से उन्होंने लगभग
मलका में होते उस समय हिंदू और मुसलमान के बीच की स्थिति थी। वो मुसलमान तो बन गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से वहां रच बस नहीं पाए, उनका मन नहीं लग रहा था, भटक रहे थे बेचारे। और आज भी आप देखेंगे बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो कि तुलसी को जल भी चढ़ाते हैं, सूरज को अर्घ भी देते हैं, हमारे तीर्थ स्थलों में कभी कभी जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है यार कि ये तो हमारे जैसे ही है, तो हमारे तो है ही, वो शुरू से हमारे थे, पूर्वज थोड़ी बदल जाएंगे उनके। लेकिन दबाव के कारण, लोभ के कारण, लालच के कारण और छल कपट दंभ के कारण उन मिशनरियों ने, जातियों ने उनको कब्जा कर लिया और उनको मजबूरी थी कन्वर्जन का। अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन मिशनरियां काम कर रही हैं। थोड़ा हम सब लोगों को अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा। जालंधर में जो है गुरुओं की पुण्य धारा, स्वामी श्रद्धानंद का तो जन्म स्थल है वहां पर। भाई जरा कल्पना कीजिए वहां क्या हो रहा है। खबर तो पढ़ते होंगे ना आप तो सब, क्यों जी? जालंधर जैसे पावन और पवित्र स्थान पर और दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बन गया, और इतने बड़े बड़े वहां पर पादरी हो गए जो सिर पर पगड़ी लगाते हैं और नाम ईसाई सब बोलते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पहचान का बड़ा संकट पैदा हो गया। अरे जिन गुरुओं ने इस धरती की रक्षा के लिए, इसके धर्म की रक्षा के लिए, इसकी संस्कृति की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण कर दिया, और उनके मानने वाले लोग अगर किसी विदेशी मिशनरी के चंगुलों में फंस जाएं और खुद फंस के दूसरों को फंसाएं, तो कितना बड़ा दुख की बात है। हमें इन सब षड्यंत्रों से बचना है। आज जो हमने ये जो कार्यक्रम आयोजित किया स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस, इस पर कई सारी चीजों को हमें धारण करके जाना है। देखिए, उन्होंने गुरुकुल के साथ में एक चिकित्सालय बनाया था, और चिकित्सालय में काफी सारे बच्चे सेवा का काम भी करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि स्वामी श्रद्धानंद जी उस चिकित्सालय के दौरे पर निकले, तो जैसे ही वो चिकित्सालय में कुछ बच्चे भर्ती थे, अचानक एक बच्चे को जो ना उल्टी सी आई, जो उनके साथ में 2-3 बच्चे और थे जो साथ चल रहे थे स्वामी जी के सहायक के रूप में। और स्वामी जी ने इशारा किया कि जरा जल्दी से पॉट लेकर आओ उल्टी होने वाले बच्चे को। वो बच्चा जब तक पॉट ढूंढ के लाता, लौट के आया, तब तक देखता है कि वो स्वामी जी ने उसकी बच्चे की जो उल्टी थी अपने हाथ के पस्से में भर ली। आप सोचिए, क्या हम सब आपसे ऐसा कर सकते हैं क्या? वो बीमार व्यक्ति जो उल्टी कर रहा है और उस उल्टी को उन्होंने हाथ में ऐसे भर लिया जैसे कोई प्रसाद दिया। सोचिए, ये सेवा की पराकाष्ठा है। हमारे यहाँ कहते हैं सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वो स्वामी श्रद्धानंद ने बोला नहीं, करके दिखाया। हम सब लोगों को भी आज जो कुछ गीत हमने याद किया, जो कुछ हमने यहां पर सुना, उसको धारण करके जाना है। और सिर्फ धारण नहीं करना, हमें समाज में उसको फैलाना भी है। आज एक और मैं आपके सामने करवत प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिए, ये धर्म संस्कृति तभी बचेगी जब हम स्वयं प्रेरणा से कुछ अपने आप को कुछ करना सीखेंगे। तो करना क्या? इतना बड़ा भव्य दिव्य आर्य समाज का प्रांगण है। मुझे नहीं पता कि यहाँ दैनिक यज्ञ होता है कि नहीं होता। साप्ताहिक यज्ञ होता है तो सप्ताह में एक बार कम से कम
संडे को तो कर दिया। तो कितने बजे होता है संडे को? सुबह 9 से 10। तो सुबह 9 से 10 सप्ताह में एक बार आना है, हवन में भाग लेना है, प्रवचन सुनने हैं। तो मुझे लगता है रोजाना योग की क्लासेस भी लगती है ना आपके यहाँ? वो क्या समय है? 3 से 4। हाँ, शाम को 3 से 4 योग की क्लासेस लगती है यहाँ पर। इसका भी लाभ है। और आप देखिए कि यहाँ पर एक मैंने देखा एक सुंदर लाइब्रेरी बनी हुई है। उस लाइब्रेरी में काफी सारी अच्छी पुस्तकें भी हैं। किसके लिए? अभी हमारे लिए ना। हम पढ़ाएं, इस देश धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। जब तक हम खुद जानेंगे नहीं, खुद करेंगे नहीं, तो दूसरों से थोड़ी देखे। कभी भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में नहीं हो, ऐसा सोचते लोग कि भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में नहीं हो। इससे नहीं चलने वाला। सबको भगत सिंह बनना पड़ेगा और सबके घर में भगत सिंह पैदा करना पड़ेगा, तभी इस धरती का कल्याण। समय बहुत हो गया, काफी सारे बातें करनी थी, समय की मर्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।